सुप्रभात हिमाचल। तो आइए शुरू करते हैं नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। हिमाचल में 104 सड़कों पर आवाजाही ठप, 2 दिन के लिए बारिश का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में पिछले कल मौसम साफ रहा। पिछले कल शाम तक प्रदेश में 104 सड़कों पर वाहनों की आवाजाही ठप रही। बारिश थमने के बाद पिछले कल 72 सड़कों, 27 दुकानें और 74 गौशालाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं। 145 बिजली ट्रांसफार्मर और 86 पेयजल योजनाएं भी बंद रहीं। इसके अलावा बात करें तो मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 24 और 25 अगस्त के लिए प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। एडीबी की 1200 करोड़ की मदद से हिमाचल के 10 जिलों में मिलेगा स्वच्छ पेयजल। हिमाचल में एशियन विकास बैंक एडीबी की 1200 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद से 10 जिलों में स्वच्छ पेयजल मिलेगा। योजना का लाभ जनजातीय जिला किन्नौर और लाहौल स्पीति के लोगों को नहीं मिलेगा, जबकि अन्य सभी जिलों की ग्रामीण आबादी को सीधे लाभ मिलेगा। इस योजना राशि से सिरमौर जिले में सीवरेज का पायलट प्रोजेक्ट भी चलाया जाना है। वहीं प्रदेश के 10 जिलों की ग्रामीण आबादी के स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार और एडीबी के बीच समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षर हो चुके हैं। 5 साल पहले खुला कॉलेज, अपना भवन तो दूर, घास के खेत में ही हो रही पढ़ाई। सरकार के घर द्वार उच्च शिक्षा देने के दावों का किस तरह मजाक उड़ाया जा रहा है, इसका उदाहरण हिमाचल प्रदेश के चंबा का भलई कॉलेज है। करीब 5 साल पहले यहां कॉलेज की सौगात मिली। अब तक कॉलेज का अपना भवन नहीं है। मौजूदा समय में कक्षाएं घास के खेत में चल रही हैं। इस खेत में 2 से 3 फीट घास उगाई है। बरसात के मौसम में सांप जैसे जीवों के खतरे के बीच कक्षाएं चल रही हैं। साल 2017 में कांग्रेस सरकार ने यहां कॉलेज खोला था। वहीं वर्ष 2021 तक इसी भवन में पढ़ाई चलती रही। इसके बाद यह भवन भी जर्जर हो गया। इसके बाद पंचायत की ओर से 2 कमरे किराए पर लिए गए और 1 साल का एग्रीमेंट किया गया। अब यह एग्रीमेंट भी खत्म हो चुका है। बारिश के कारण कमरे भी खस्ताहाल हो गए हैं, जहां विद्यार्थियों को बैठाना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। स्वीकृत नक्शों, स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट वाले भवनों पर ही लगेंगे मोबाइल फोन टावर। हिमाचल प्रदेश में स्वीकृत नक्शों, स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट वाले भवनों पर ही मोबाइल फोन टावर लगेंगे। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने टावर लगाने वाली राइट ऑफ वे पॉलिसी 2021 संशोधित कर दी है। शहरी क्षेत्रों में स्वीकृत नक्शों और ग्रामीण क्षेत्रों में स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट की शर्त लगा दी है। अब टेलीकॉम ऑपरेटरों के टावर लगाने के ऑनलाइन आवेदन भी 60 दिनों से ज़्यादा लंबित नहीं रहेंगे। लोक सेवा आयोग पर भर्ती नियमों की उल्लंघना का आरोप। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर की भर्ती प्रक्रिया को हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई है। मुख्य न्यायाधीश ए सैयद और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने सरकार और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अदालत ने आदेशों में स्पष्ट किया है कि आयोग में सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर की नियुक्ति अदालत के आगामी आदेशों के बिना नहीं होगी। मुख्यमंत्री जयराम चुनाव संचालन और बिंदल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष बने। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को प्रदेश चुनाव संचालन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल को प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। यह जानकारी भाजपा के प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्वाल ने दी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने पिछले कल इन दोनों प्रमुख समितियों के गठन के आदेश जारी कर दिए हैं। स्तरीय बैंकर समिति बैठक शिमला में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने दिए 9 करोड़ 32 लाख रुपए के ऋण स्वीकृति पत्र।
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में पिछले कल राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 165वीं बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता यूको बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोमा शंकर प्रसाद ने की। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ बैठक में मुख्य अतिथि थे। ऋण उन्मुखी कार्यक्रम में भाग लेते हुए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने लाभार्थियों को 9 करोड़ 32 लाख के ऋण स्वीकृति पत्र भी प्रदान किए। उन्होंने सरकार की आम जन के उत्थान के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं से देश में समग्र विकास हो रहा है। एक ही भर्ती प्रक्रिया के तहत हो पूरे प्रदेश में वन रक्षकों की भर्ती। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने वन रक्षकों की वरीयता सूची के मामले में राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह वन रक्षकों की भर्ती एक ही भर्ती प्रक्रिया के तहत करे। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर ने स्पष्ट किया कि यदि वन विभाग में वन रक्षकों की भर्ती की जाती है तो सभी वन सर्कल में एक जैसे नियम होने चाहिए। पूरे प्रदेश में भर्ती के लिए विज्ञापन, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और परिणाम एक ही समय में हो। एक ही दिन सभी को नियुक्ति पत्र दिया जाए ताकि उनकी वरीयता में विरोधाभास न हो। स्कूलों और कॉलेजों में वर्चुअल कक्षाओं से हो रही पढ़ाई पर निदेशालय की रिपोर्ट तलब। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूल और कॉलेजों में वर्चुअल कक्षाओं से हो रही पढ़ाई पर रिपोर्ट तलब की गई है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने कॉलेज और स्कूल प्रिंसिपलों से 1 सप्ताह में इस बाबत रिपोर्ट देने के लिए कहा है। सितंबर से इन शिक्षण संस्थानों के निरीक्षण के लिए शिक्षा निदेशालय से टीमें भी भेजी जाएंगी। मंडी पठानकोट अमृतसर रूट पर रात को एचआरटीसी की सेवाएं बंद। एचआरटीसी ने मंडी डिवीजन के तहत आने वाले 6 डिपो की बसों की मंडी पठानकोट अमृतसर रूट पर रात की सेवाएं बंद कर दी है। इससे चंबा, जम्मू, पठानकोट और कटरा के लिए रात को इस रूट से बसें न तो जाएंगी और न ही मंडी की तरफ आएंगी। जबकि दिन में एचआरटीसी की सेवाएं बहाल रहेंगी। वहीं रात को इन रूट पर बसें बंद होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। समझौते के बाद भी नहीं मिली पेंशन, एचआरटीसी पेंशनर्स में रोष, विश्वासघात का जड़ा आरोप। एचआरटीसी पेंशनर्स को सरकार द्वारा लिखित समझौता करने के बाद भी पेंशन नहीं दी गई है। एचआरटीसी पेंशनरों के साथ हुई बैठक में लिखित में समझौता किया था कि एचआरटीसी पेंशनर्स को महीने की 7 तारीख से पहले पेंशन प्रदान की जाएगी, लेकिन एचआरटीसी पेंशनरों को अभी तक पेंशन नहीं मिली है। वहीं महीने की 22 तारीख बीत चुकी है लेकिन अभी तक पेंशन प्रदान नहीं की गई है। ऐसे में इन्हें परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। त्योहारी महीना होने के बावजूद बिना पेंशन ही गुजारा करना पड़ रहा है। कई पेंशनरों को परिवार चलाना भी मुश्किल हो गया है। परिवहन सेवा निवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच के प्रदेश अध्यक्ष बलराम पुरी का कहना है कि सरकार व एचआरटीसी प्रबंधन की ओर से पेंशनरों के साथ विश्वासघात किया गया है। तो ये है आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।